आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। 2 दिन से भक्तगण सुन रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि राम को किस किस हृदय में जाकर निवास करने की बात कह रहे हैं। राम ने तो पूछा था स्थान, बाहर का स्थान, कि बताइए मुनि श्रेष्ठ, मैं अब कहाँ जाकर डेरा डालूं। किंतु मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने राम से कहा, राम तुम उन भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो जिनके लक्षण ये हैं। पिछले 2 दिन से वाल्मीकि वे ही लक्षण राम को बता रहे हैं और अब भक्तगण इस बात को समझ गए होंगे कि किस किस के हृदय में आकर राम विराज चुके हैं, सीता सहित लक्ष्मण के साथ। क्योंकि आदेश है गुरुवर का, टाल नहीं सकते राम। बस आपको यह देखना है कि क्या आपका हृदय रूपी भवन, आपकी हृदय रूपी कुटिया राम के स्वागत के लिए तैयार है। जिस परिवेश का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, क्या वैसा परिवेश आपके हृदय का बन चुका है? यदि बन गया है तो निश्चित रूप से राम आपके हृदय में विराज रहे हैं। और अब वाल्मीकि मूल बात पर आते हैं। जो प्रश्न राम ने पूछा था, जो मार्गदर्शन चाहा था, अब वाल्मीकि उस मार्गदर्शन को कर रहे हैं। अब रहस्यात्मक बात कह चुके, अब सपाट सीधी और सांसारिक बात वे राम से कह रहे हैं। यह विधि मुनिवर भवन दिखाए, और इस प्रकार से इस विधि से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने राम को भवन दिखाए, हृदय रूपी भवन दिखाए कि राम तुम यहाँ यहाँ जाकर विराजो। इनसाइड की तो बात हो गई, अब आउटसाइड की बात, अंतर जगत की बात वे कर चुके, अब बहिर्जगत की बात। बचन सप्रेम राम मन भाए। राम ने ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि की सारी बात सुनी, उनके द्वारा सुझाए गए हृदय रूपी भवनों का भी पूरा वर्णन सुना और मन ही मन प्रसन्न हो उठे कि पहचान चुके हैं वाल्मीकि, तो अब गहरी बातें कर रहे हैं, गूढ़ बातें कर रहे हैं। वचन सप्रेम राम राम मन भाए। राम के मन को भा गए वे वचन। कहे मुनि सुनु भानुकुल नायक। मुनि बोलते हैं कि हे भानुकुल के नायक, हे राम सुनो। आश्रम कयूं समय सुखदायक। अब मैं तुम्हें वह स्थान बताता हूँ जहाँ तुम जाकर अपना आश्रम बनाओ, सुखपूर्वक रहो, और वह सुखदायक होगा तुम्हारे लिए, सुविधा संपन्न होगा। अब उस स्थान को भी सुन लो तुम। चित्रकूट गिरि करहु निवासो। तुम क्या करो, चित्रकूट पर्वत पर जाओ और वहाँ जाकर निवास करो। वह स्थान है तुम्हारे लिए। तुमने पूछा है ना मुझसे, मैं कहाँ जाकर रहूं? चित्रकूट में रहो जाकर। तह तुम्हार सब भांति सुपासो। वहाँ हर भांति हर प्रकार से तुम्हें सुविधा रहेगी। वह स्थान उपयुक्त है, तुम चित्रकूट के पर्वत पर जाकर निवास करो। शैल सुहावन। कैसे हैं वहाँ के पर्वत? बड़े सुहावने, मनोहर। कानन चारू, और उसके जंगल बहुत सुंदर हैं।
करके हर मृग बिहग बिहारो, वहाँ पर शेर, हाथी, हिरण, पक्षी ये सब वहाँ पर विहार करते हैं। तो तुम चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करो। हर प्रकार से वह सुंदर है। नदी पुनीत पुराण बखाने, वहाँ पर पवित्र नदी बहती है जिसका पुराणों में वर्णन है। अत्रि प्रिया निज तप बल आने, और जिसे अत्रि मुनि की पत्नी ने, उनकी प्रिया ने अपने तपोबल से वहां पर प्रकट किया है। सुरसरी धार नाउ मंदाकिन, उसे गंगा की ही धार माना जाता है और उसका नाम मंदाकिनी है। जो सब पातक पोतक डाकिन, और कैसी है ये मंदाकिनी? डायन के समान। आप सोच रहे होंगे कि वाल्मीकि मंदाकिनी को एक और तो कह रहे हैं यह पवित्र नदी है, गंगा नदी की एक धारा है, पुराणों में वर्णन है, और अब ये कह रहे हैं कि राम, ये जो मंदाकिनी नदी है ना, ये डाकिनी है, डायन है। तो बड़ा विरोधाभासी वर्णन लग रहा है। सोच रहे होंगे भक्तगण इस समय, लेकिन क्यों डायन कहा है ये भी सुन लीजिए। जो सब पातक पोतक डाकिन, जो सब पाप रूपी बालकों को खा जाती है, जो कलयुग के पाप रूपी बालक हैं, इन सब को खा जाने वाली डायन है। एक ही स्वरूप के अनेक भेद होते हैं, अनेक भेद। मंदाकिनी को डायन कहा है, लेकिन डायन किन के लिए डायन है? ये पापियों के लिए। शेरनी है, अपने बच्चों को अपने मुंह में दांतों के अंदर फंसाकर उठाती है, लेकिन उसके द्वारा जब अपने बच्चों को दांतों में पकड़कर उठाया जाता है तब बच्चों को खरोंच तक नहीं आती। उस समय वही शेरनी जिसने अपने मुंह में बच्चों को फंसाया हुआ है, दबाया हुआ है, भींचा हुआ है, वह माँ होती है। और जब वह शिकार करने निकलती है तो एक खतरनाक शेरनी होती है। उसके मुंह में जब शिकार होता है तो उसे फाड़ डालती है, लेकिन अपने बच्चों को कोमलता से पकड़ती है। तो यही मंदाकिनी, जब इसमें सज्जन नहाते हैं, पवित्र लोग स्नान करते हैं, तब यह माँ के समान उनको दुलारती है, और पापियों को खा जाने वाली डायन है। अत्रि आदि मुनिबर बसहूं, अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। कैसा स्थान है राम, ये चित्रकूट, जहाँ पर अत्रि मुनि तथा इन जैसे अनेक मुनि वहाँ पर निवास करते हैं। करहि जोग जप तप तन कसहीं, वो वहाँ पर योग तप तपस्या करते हैं और अपने तन को कसते हैं, यानी साधते हैं, तपाते हैं अपने तन को। उस स्थान पर जाओ, तुम्हें तपस्या करते हुए ऋषि मुनि मिलेंगे जो कब से अपने शरीर को तपा रहे हैं। चलहूं सफल श्रम सब कर हर हूं, चलो राम जाओ चित्रकूट। और वे जो ऋषि मुनि अपने शरीर को इतना तपा रहे हैं, कस रहे हैं, उनके इस परिश्रम को, इस पुरुषार्थ को तुम सफल करो। अब राम कैसे सफल करेंगे भाई, सोच रहे होंगे सब। आगे बता रहे हैं कैसे सफल करेंगे। राम देव हूँ गौरव गिरिबर हूँ, राम जाओ और चित्रकूट पर्वत को गौरव प्रदान करो। अब प्रश्न उठता है कि ये ऋषि मुनि वहाँ पर क्यों तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? अपने तन को तपा रहे हैं, कस रहे हैं, साध रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, किसके लिए? राम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। ये जितने भी साधु सन्यासी योगी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, काहे के लिए?
राम को रिझाने के लिए। और वाल्मीकि कह रहे हैं कि राम अब जाओ चित्रकूट, और जो इतने समय से तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या को सार्थक करो। तुम जाओगे, तुम्हारे दर्शन भी करेंगे तो सफल काम हो जाएंगे। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। चित्रकूट पर्वत की जो महिमा है उस सारी महिमा को मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने राम के समान, राम के सामने गाकर सुनाया, विस्तार से बताया उसकी महिमा को। आई नहाए सरित बर सिय समेत दोहु भाई। उनसे मार्गदर्शन पाकर सब कुछ चित्रकूट की महिमा सुनने के बाद राम लक्ष्मण और सीता के साथ मंदाकिनी नदी पहुंचे, वहां स्नान किया। रघुबर कयहु लखन भल घाटो। स्नान इत्यादि करने के बाद राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो स्थान है, ये जो घाट है, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटो। अब तुम एक काम करो, इस स्थान पर ठहरने की व्यवस्था करो, देखो कहां ठहरा जाए। कोई उपयुक्त स्थान चित्रकूट में अब तुम खोजो। लखन दीख पे उतर करारा। लक्ष्मण ने उत्तर के किनारे की तरफ कुछ देखा और फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, चहु दिस फिरहूं धनुज मिनारा। कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि वहां पर धनुष के समान इसके चारों तरफ एक नाला फिरा हुआ है, बहुत बड़ा नाला। नदी पनच सर दम सम दाना। और ये जो धनुष के आकार का ये जो नाला है ना, इसकी बिल्कुल सीध में बह रही है मंदाकिनी नदी। और ये नदी कैसे लग रही है, जैसे उसकी प्रत्यंचा हो, उसकी डोरी हो। नदी पनच सर सम दम दाना। और जो इसके बाण हैं, कौन से बाण हैं, शम दम और दान, ये जैसे इसके बाण हैं। सकल कलुष कलि साउज नाना। और यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं, हिंसक पशु हैं, ये क्या हैं, ये जैसे शिकार हैं। इस चित्रकूट के शिकार हैं, ये सब लक्ष्य हैं। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। और ये जो चित्रकूट है ना, ये जैसे एक शिकारी है, अहेरी है, जो किसी को नहीं छोड़ता, अपने शिकार को नहीं छोड़ता। चुकई ने घात मार मुठभेरी। और जो कभी नहीं चूकता और जो मुठभेड़ करके सामने से अपने इन शत्रुओं को मार गिराता है, ऐसा है यह परिवेश। लक्ष्मण योद्धा है और एक योद्धा किसी स्थान का वर्णन कैसे कर सकता है, वह यहाँ पर बहुत सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। लक्ष्मण किन्हीं पुष्पों की बात नहीं कर रहे, तितलियों की बात नहीं कर रहे, भंवरों की बात नहीं कर रहे, वे योद्धा हैं। वे बहते हुए नाले को देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है भाई जैसे ये कोई धनुष हो। और मंदाकिनी बिल्कुल उस नाले की सीध में बह रही है, तो ऐसे लगता है जैसे कि मंदाकिनी उस धनुष की डोरी हो। और यह चित्रकूट पर्वत तो मुझे किसी शिकारी की तरह दिखाई देता है। और इसमें शम, दम और दान के जो बाण रखे हुए हैं, जंगली जानवर जैसे इसका लक्ष्य हैं, शिकार हैं। एक योद्धा जैसा सोच सकता है, देख सकता है, उस सुंदरता के साथ, सौंदर्य के साथ लक्ष्मण ने उस स्थान का वर्णन किया जो उसने चुना था ठहरने के लिए। अस कहे लखन ठाऊं दिख रावा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने ले जाकर राम को वह स्थान दिखाया कि देखिए प्रभु, यह वह स्थान है।
थल बिलोक रघुबर सुख पावा। उस स्थान को देखकर राम को बहुत सुख हुआ, प्रसन्न हो गए, क्योंकि लक्ष्मण माहिर हैं स्थान खोजने में। रमेऊ राम मन देवन ही जाना। देवताओं ने ये जान लिया कि राम का मन रम चुका है इस स्थान पर ठहरने के लिए। अब राम यहाँ पर अपना डेरा डालेंगे। अब भैया अरे डेरा कैसे डालेंगे? डेरा डालने के लिए तो कुटिया भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, साधन चाहिए। अब कौन बनाए कुटिया? कैसे बने कुटिया? यह तो बनानी है ना स्थान। चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवताओं ने विश्वकर्मा को बुलाया और भगवान विश्वकर्मा से कहा, जी आ जाइए, प्रभु ने अपने लिए स्थान चुन लिया है, कहाँ वे अब अपना डेरा डालेंगे, तो चलिए चलकर अब उनके लिए कुटिया वुटिया बनाते हैं, आ जाइए। और भगवान विश्वकर्मा को लेकर देवता पहुंच गए भगवान राम के पास। कोल किरात बेस सब आए। अब क्या किया? सीधे सीधे नहीं पहुंचे हैं, सब भेष बदल कर पहुंचे हैं। वहां के भीलों का, कोल किरात का, उनका, वनवासियों का भेष धारण करके वहां चले गए। हुआ क्या था, जब राम चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां जहां भी राम जाते हैं, बात चित्रकूट की नहीं, वनों में, तो उनको देखने के लिए आसपास के सारी जंगलों की जातियां पहुंच जाती हैं। नाग, किन्नर, किरात, कोल सब पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं तो फिर वे दौड़कर उनकी सहायता करते हैं कि आइए प्रभु, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आपने रास्ते में देखा ही है सभी ने कि राम जब जा रहे हैं वन मार्ग में, तो गांव के लोग कैसे दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह से वनों में भी जो वन्य जातियां थी, नाग, किन्नर, किरात, ये सब आकर उनकी सहायता करते थे, आनंदित होते थे। तो उसी भीड़ में ये देवता लोग भी सम्मिलित हो गए। कोल किरात भेष सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। पत्तों से, तिनकों से उन्होंने बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। बरन न जाही मंजू द्विशाला। ऐसी दो कुटिया बनाई उन्होंने सुंदर, कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ललित लघु एक विशाला। दोनों बहुत सुंदर थीं, एक बड़ी थी एक छोटी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान राम उन सुंदर कुटियाओं में निवास करने लगे। और कैसा लग रहा था? जैसे सो मदन मुनि वेश जन, जैसे कामदेव किसी ऋषि मुनि का वेश धारण करके आ गया हो। और जनु रति ऋतुराज समेत, और अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां पर उन कुटियाओं में निवास कर रहा हो। ऐसा सौंदर्य और बढ़ गया चित्रकूट का राम के वहां जाते ही। अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तिह काला। और अब राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब उनसे भेंट करने के लिए देवता आए, नाग आए, किन्नर आए और दिक्पाल आए। चित्रकूट आए तिह काला। उस काल में, उस समय में ये सब राम से मिलने आते हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू। राम ने उन सब को प्रणाम किया। राम की सरलता, सहजता देखिए। जो भी राम के पास आता है, कितना भी छोटा क्यों ना है वो पद में, स्थान में, किसी भी रूप में, राम आगे बढ़कर स्वयं प्रणाम करते हैं सबसे पहले। जिसके लिए हम कहते हैं कि अरे इसकी क्या औकात है, हम और इसको नमस्कार करें।
आपने देखा होगा, जो बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े पैसे वाले होते हैं, वे छोटे लोगों को नमस्कार नहीं करते। छोटे लोग कौन? इस संसार में एक ही आदमी छोटा है, बस गरीब आदमी। छोटे बड़े का मापदंड अगर नापना हो तो गुणों को तो जाने दीजिए, गुणों की चर्चा मत कीजिए। यहाँ हम संसार की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना वो बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, तो जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर इस संसार में। ये बात भूल जाइए। जो लोग इस बात को लेकर हो हल्ला मचाते हैं, क्लेश करते हैं कि जाति का भेद है, यहाँ पर कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है। और जाति क्या है? अमीर या गरीब, बस। जिसे लोग अक्सर कहते हैं छोटी जाति का है, अगर वो बहुत पैसे वाला है तो देखो ब्राह्मण भी जाकर उसके चरणों पर माथा टेकता है कि प्रणाम। ब्राह्मण जाके प्रणाम करते हैं, मैंने देखे हैं। पैसा है, बस एक ही जाति है, धनवान या निर्धन, और कोई जाति नहीं है संसार में। बाकी सब व्यर्थ के वितंडावाद खड़े किए हुए हैं, सब बेकार की बातें, बरगलाने वाली चीजें हैं कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। ना, ध्यान रखें, सच बात है। थोड़ी देर बैठ जाइएगा सोचने बाद में, तो पाएंगे कि मैंने सत्य कहा है। दो जाति हैं, गरीब है या अमीर है, बस, और कोई जाति नहीं है। राम प्रणाम कीन सबका हो, लेकिन राम सबको प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, देखते ही नहीं है कुछ भी। सभी को समान भाव से वे प्रणाम करते हैं। मुदित देव लही लोचन लाहु, और देवता तो अपने नयनों का लाभ उठा रहे थे। देख रहे हैं कि राम उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो तो धन्य हो गए, राम के दर्शन हो गए और राम उनको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेत्रों का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट लाभ होता है, परमात्मा के दर्शन करना, वह प्राप्त कर लिया। बरस सुमन कह देव समाजो, देवताओं का समाज जो आया हुआ था उसने राम पर पुष्प वर्षा की, फूल बरसाए। अब ये समझ लीजिए कि देवता भी यहां सीधे सीधे नहीं है, भेष बदल कर आए हैं। कोल की रात के वनवासी जातियों के भेष में आए हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं राम पर। नाथ सनाथ भय हम आजो, और क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, आज तक हम अनाथ थे, आप आ गए हैं तो आज हमें लग रहा है कि हम सनाथ हो गए हैं, हमारे ऊपर भी कोई है, हमें बल मिल रहा है आपके आने से, हम अपने आप को अनाथ महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये सब राम से ऐसा कि राम आपके आने पर हम सनाथ हो गए हैं, अब तक तो हम अनाथ थे? कारण है, बहुत गहरी बात है। ये जितने भी वनवासी जातियां थी, राक्षस इन पर इतना अत्याचार करते थे और कोई राजा इनकी रक्षा के लिए नहीं आता था। आप मानकर चलिए, आप जिस स्थान पर रहते हैं और वहां पर राक्षस आकर आप पर अत्याचार कर रहे हो और कोई सरकार आपको बचाने ना आ रही हो, कोई भी प्रशासन, सब चुपचाप बैठे हों, चुप्पी मारे, और राक्षस आप पर अत्याचार कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? कि हम तो अनाथ हैं, यही कहेंगे ना। और इस बीच वहां पर कोई आपकी रक्षा करने आ जाए, तब क्या कहिएगा? कि आज तक तो हम अनाथ थे, लेकिन अब लगता है कि हम सनाथ हो गए हैं, हमारे ऊपर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो यही बात ये सब देवता कह रहे हैं, वहाँ के वनवासी के भेष में आए हुए, क्योंकि ये देख चुके हैं कि राम विश्वामित्र की रक्षा, उनके यज्ञ की रक्षा किस प्रकार करके आए हैं। राक्षसों को मारा है उन्होंने,
और जहाँ जहाँ राम जाते थे ना, राक्षस वहाँ से निकल लेते थे। बस राम हैं तो राक्षस कहते थे भैया निकल लो पतली गली से, नहीं तो मारे जाएंगे। और उन स्थानों पर राक्षसों का बिल्कुल सफाया हो जाता था, उनकी गतिविधियां बंद हो जाती थी। इतना भय था राम का। तभी ये सब कह रहे हैं कि राम तुम्हारे आने से हम सनाथ हो गए। कर विनती दुख दुसह सुनाए, उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की राम के आगे और अपने दुखों को सुनाया, कष्टों को सुनाया। सबने अपने अपने आश्रम की, गांव की कथाएं सुनाई कि किस प्रकार से आकर राक्षसों ने उनके साथ अत्याचार किया, कैसे मारा, सब सुनाया, सारे दुख सुनाए राम को। हर्षित निज निज सदन सिधारे, और उसके बाद राम ने सबको आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, जब तक मैं हूं कोई राक्षस आपको नहीं सताएगा। और उनका यह वचन पाकर, आश्वासन पाकर हर्षित निज निज सदन सिधाए, सभी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, सारे चित्रकूट पर भगवान राम छा चुके हैं। सबको खबर पहुंच गई कि राम ने चित्रकूट में आकर डेरा डाल लिया है। जो सुन रहा है वही दौड़ा दौड़ा आ रहा है राम के दर्शन करने। सबको अभेदान मिल गया है। इतना तो तय हो गया कि अब चित्रकूट की तरफ राक्षस मुंह नहीं करेंगे। सब तरफ राम छा गए हैं। समाचार सुन सुन मुनि आए, ये समाचार जिस जिस मुनि ने सुना वही दौड़ता हुआ वहां आया। आना ही था, इतने सताए हुए थे राक्षसों के, उनके आतंक से इतने भयभीत थे कि राम के दर्शन करने तो आना ही था सभी को। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीनी दंडवत रघुकुल चंदा। रघुकुल के चंद्रमा भगवान श्री राम देख रहे हैं कि मुनि झुंड के झुंड उनकी तरफ आनंदित होकर बढ़ते आ रहे हैं। और झुंडों में आते हुए आनंदित मुनियों को देखकर राम ने दंडवत उन सबको प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाए और ले ही, मुनियों ने आगे बढ़कर भगवान राम को हृदय से लगा लिया। सुफल होन हित आशीष दे, और उनको आशीष दी कि राम तुम जिस लक्ष्य के लिए आए हो, तुम उस लक्ष्य में, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो। ऐसी आशीष मुनियों ने राम को दिए। सिये सौमित्र राम छवि देखें, साधन सकल सफल कर लेखें। राम, लक्ष्मण और सीता इन सभी की छवि को देखकर, निहार कर सभी ऋषि मुनियों ने, वनवासियों ने ये मान लिया कि हमारे जितने भी आज तक की तपस्या थी, साधना थी, उन सब का आज हमें फल मिल गया है। राम स्वयं हमारे द्वार पर आ गए हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनिवृंद। कर ही जोग जब ताप तब, निज आश्रमी सुछंत। जथा जोग सम्मान प्रभु, राम ने सबका यथा योग्य सम्मान किया। जो जो लोग आए थे सबको, राम जब चित्रकूट में थे, अनेक गांव वाले, आश्रमवासी, वनवासी, तपस्वी, सिद्ध, मुनि, जिसे देखो वही अपना, कहाँ जा रहे हैं जी? राम के दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? प्रभु राम के दर्शन करने। घड़ी भर का विश्राम राम को नहीं मिलता था। किसी न किसी का आना लगा ही हुआ है। अब जब लगा ही हुआ है, राम के आश्रम में कोई आएगा तो भूखे पेट तो नहीं जाएगा, स्वागत सत्कार भी होगा, प्रसाद भी बनेगा। तो सीता तो सदा चूल्हे पर ही चढ़ी रहती थी। हर समय जो आया उसके लिए कुछ न कुछ बनाना है, प्रसाद देना है। तो
जगत जननी माँ जगदम्बा चूल्हे पर फूंकने से आग जलाती रहती थी हर समय। बनाना है सबके लिए, खिलाना है प्रसाद, ऐसे किसी को नहीं लौटाना। जो आएगा वही भोजन करके जाएगा। तो सबका यथा योग्य सम्मान करना। प्रभु विदा किए मुनिवृंद, जो जो मुनि जितने भी आए थे सब मुनियों के समूहों को विदा किया। कर ही जोग जब जाग तप निज आश्रमी सुछंद। और अब सब लोग ऋषि मुनि जाके अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने आश्रमों पर निर्भय होकर यज्ञ जप तप सब करने लगे स्वच्छंद होकर। अब से पहले भी यज्ञ करते थे, भयभीत होते थे, डरते थे, चित्त तपस्या में नहीं लगता था, राक्षसों की ओर लगा रहता था। बैठे तो थे तप करने, लेकिन चित्त राम में ना लगकर राक्षसों में लगा रहता था कि पता नहीं कब आ जाएं और मार काट मचा दें। तो अब राम ने पूरे क्षेत्र को निर्भय कर दिया है, अभय कर दिया है। और सभी ऋषि मुनि स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, प्रसन्न मन से अपनी पूरी ऊर्जा को अपने यज्ञों में, तपों में और अन्य भक्ति की गतिविधियों में लगा रहे हैं। राम चित्रकूट में अब बस गए हैं। चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने अपूर्व दोहे की रचना की है। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। कहते हैं जिस पर भी अब मुसीबत पड़ रही है वही दौड़ा दौड़ा आ रहा है कि भैया चलो, चित्रकूट में राम है। सीधी फरियाद करो जाकर, वहीं पर सुनी जाएगी। और सबको राम अभय देकर विदा कर रहे हैं कि जाओ, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यह राम का रामत्व है। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं है, वहाँ राक्षस नहीं है, वहाँ अत्याचार नहीं है। अब हम चित्रकूट में राम के साथ ही डेरा डालेंगे, वहीं रहेंगे और इस अमृतमय रस की जो वर्षा हो रही है उसमें स्नान भी करेंगे, उसका पान भी करेंगे।